क्या कभी आपके ज़हन में ये सवाल आया है कि अगर मशरिक़-ए-वुस्ता का जंगी तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार करे और ईरान के बाद किसी दिन इसराइल पाकिस्तान की तरफ रुख करे तो क्या होगा? क्या आसमानों में खामोशी से मंडलाती टेक्नोलॉजी की जंग फैसला करेगी या फिर जमीन से उठने वाली ताकत का खौफनाक जवाब तारीख बदल देगा? जदीद दुनिया की वो जंग जो सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि रडार स्क्रीन, साइबर स्पेस और लंबी रेंज मिसाइल साए में लड़ी जाती है, अगर कभी हकीकत का रूप धार ले तो नताइज कितने खतरनाक हो सकते हैं? यही वो सवाल है जो दिलों में हल्की सी कपकपी और दिमाग में एक सनसनीखेज तजस्सुस पैदा कर देता है, क्योंकि आज की जंगें ऐलान के साथ नहीं, खामोश तैयारी के साथ शुरू होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी दिलचस्प, सनसनीखेज और हकीकत पर मबनी दिफाई तज्जियाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज के स्ट्रैटेजिक माहौल में इसराइल और पाकिस्तान का बराह रास्त मुकाबला महज जज्बाती मौजू नहीं बल्कि जुग्राफिया, टेक्नोलॉजी, डिटरेंस और आलमी सियासत का पेचीदा इम्तिजाज है। दोनों ममालिक एटमी सलाहियत रखते हैं, दोनों के पास जदीद फजाई अफवाज हैं और दोनों अपनी असल ताकत का मुकम्मल डेटा अवामी सतह पर जाहिर नहीं करते। इसलिए हर अदद और हर रेंज को ओपन सोर्स अंदाजा समझकर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हकीकी कारकर्दगी हालात, लॉन्च प्रोफाइल, हदफ की नौयत और दिफाई निज़ामों पर मुनहसिर होती है। इसराइल की दिफाई कुव्वत का मरकजी स्तून इजराइल एयरफोर्स है। इसके बेड़े में F-35I आदिर शामिल है, जो 5th जनरेशन का मल्टी रोल जहाज है और सेंसर फ्यूजन, कम रेडार क्रॉस सेक्शन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की सलाहियत रखता है। इसके अलावा F-15I राम और F-16I सुफा जैसे अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। तादाद के हवाले से ओपन सोर्स अंदाजों में इसराइल के पास तकरीबन 35 से 40 F-35I, 25 के करीब F-15I और 200 से ज्यादा मुख्तलिफ वेरिएंट्स के F-16 बताए जाते हैं। असल ऑपरेशनल दस्तियाबी हमेशा इससे कम या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मेंटेनेंस साइकिल और अपग्रेड्स जारी रहते हैं। फजाई जंग में इसराइल के अहम मिसाइलों में डार्बी और आई डार्बी एयर शामिल हैं। डार्बी की उमूमी रेंज तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है, जबकि आई डार्बी एयर एक्सटेंडेड रेंज के बारे में अंदाजे 100 से 150 किलोमीटर तक हैं। बाज तज्जियों में रैम जेट टेक्नोलॉजी की वजह से 150 किलोमीटर से कुछ ज्यादा मौसर रेंज का भी जिक्र मिलता है, मगर ये हालात पर मुनहसिर है। इसके साथ साथ अमरीकी एम 120 अमराम के मुख्तलिफ वेरिएंट्स इसराइल के पास मौजूद हैं, जिनकी रेंज तकरीबन 100 से 160 किलोमीटर तक समझी जाती है। यहाँ अहम नुक्ता ये है कि BVR मिसाइल की ज्यादा से ज्यादा रेंज और नो एस्केप जोन मुख्तलिफ चीजें हैं। जमीन से जमीन तक मार करने वाले इसराइली बैलिस्टिक प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जिक्र ज़ेरेको 3 का मिलता है। इसकी रेंज के बारे में अंदाजे 4000 से 6500 किलोमीटर तक दिए जाते हैं। इसके अलावा पोपाई टर्बो क्रूज मिसाइल का जिक्र भी आता है, जिसकी रेंज के बारे में 1500 किलोमीटर के करीब अंदाजे मिलते हैं। इसराइल का दिफाई शील्ड भी अहम है, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फजाई ताकत का मरकज पाकिस्तान एयरफोर्स है। इसके बेड़े में JF-17 थंडर, खास तौर पर ब्लॉक 3, चेंगडू J-10C और अमरीकी साख्ता F-16 फाइटिंग फैल्कन शामिल हैं। ओपन सोर्स अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान के पास 140 से ज्यादा JF-17 मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकरीबन 20 से 25 जूल 10C और 70 के करीब F-16 मौजूद हैं। JF-17 ब्लॉक 3 में ऐसा रडार, जदीद एवियोनिक्स और BVR सलाहियत शामिल है, जबकि J-10C भी ऐसा रडार और जदीद मिसाइल इंटीग्रेशन रखता है। पाकिस्तान के BVR मिसाइलों में सबसे ज्यादा तवज्जो PL-15 को मिलती है। इसकी रेंज के बारे में अंदाजे 200 से 300 किलोमीटर तक बताए जाते हैं। इसके अलावा एम 120 अमराम पाकिस्तान के F-16 बेड़े में शामिल रहा है, जिसकी रेंज वेरिएंट के मुताबिक
ममालिक 100 से 160 किलोमीटर तक हो सकती है। BVR जंग में रेडार पावर, डेटा लिंक, अवैक सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान के पास साब 2000 एरिए AEWC और ZDK-3 जैसे एयरबॉर्न वार्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बैटल स्पेस अवेयरनेस बढ़ाते हैं। जमीन से जमीन तक मार करने वाले पाकिस्तानी मिसाइलों में शाहीन 3 नुमाया है, जिसकी रेंज तकरीबन 2750 किलोमीटर बताई जाती है। अबाबील की रेंज तकरीबन 2200 किलोमीटर के करीब समझी जाती है। गौरी तकरीबन 1300 किलोमीटर रेंज रखता है। क्रूज मिसाइलों में बाबर तकरीबन 700 किलोमीटर शामिल है। अब फासले की बात करें, इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान सीधा फजाई फासला तकरीबन 3500 से 4000 किलोमीटर के दरमियान बनता है। इस तनाजुर में पाकिस्तान के ऐलान शुदा 2750 किलोमीटर रेंज वाले शाहीन 3 से बराह रास्त इसराइल के मरकजी इलाकों तक रसाई रियाजियाती तौर पर मुमकिन नहीं लगती। दूसरी जानिब ज़ेरिको 3 की अंदाजन 4000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज इसे जुनूबी एशिया के कई हिस्सों तक नजरियाती रसाई देती है। फजाई रसाई के पहलू से भी बराह रास्त तसादुम जुग्राफियाई तौर पर पेचीदा है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त सरहद नहीं। किसी भी मुमकिना ऑपरेशन के लिए मुख्तलिफ ममालिक की फजाई हुदूद, एयर रिफ्यूलिंग, बेस रसाई और सियासी इजाजत जैसे अवामिल फैसला कुन होंगे। इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, इब्तिदाई वार्निंग सैटेलाइट्स, साइबर सलाहियतें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जदीद जंग में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। एटमी डिटरेंस का उनसर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों ममालिक को ओपन सोर्स तज्जियों में एटमी सलाहियत रखने वाली रियासतों के तौर पर शुमार किया जाता है। यही वजह है कि इस नौयत के ममालिक उमूमन फुल स्केल वॉर के बजाय डिटरेंस, सफारतकारी और महदूद नौयत के ऑप्शंस को तरजीह देते हैं। नतीजा ये है कि महज कौन सा मिसाइल कहां तक जाता है का सवाल तस्वीर का एक हिस्सा है। इसराइल के पास तवील फासले की बैलिस्टिक सलाहियत मौजूद है, जो पाकिस्तान तक नजरियाती रसाई दे सकती है। पाकिस्तान के ऐलान शुदा बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज इसराइल तक बराह रास्त नहीं पहुँचती। फजाई जंग में इसराइल को स्टेल्थ प्लेटफॉर्म का फायदा हासिल है, जबकि पाकिस्तान के पास जदीद BVR मिसाइल और इलाकाई डिटरेंस स्ट्रक्चर है। मगर जदीद दौर में ताकत सिर्फ रेंज या रफ्तार नहीं, बल्कि नेटवर्क, दिफाई शील्ड, इंटेलिजेंस, सियासी इत्तेहाद और आलमी रद्द अमल का मजमुआ है। यही वो हकीकत है जो सनसनी से हटकर स्ट्रेटेजिक तवाजुन को समझाती है। दोनों के पास अपने खिते में ताकत है, दोनों मुकम्मल तस्वीर जाहिर नहीं करते और दोनों के लिए असल हथियार शायद मिसाइल नहीं बल्कि डिटरेंस है, जो जंग को शुरू होने से पहले रोकने के लिए बनाया जाता है। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इत्तिला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूं आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।